हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जीडीसीई यानी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिसकी वैकेंसी आ गई है, जिसका फॉर्म भर के आप रेलवे ग्रुप डी से हायर पोस्ट पर जा सकते हैं, जैसे ट्रेन मैनेजर या फिर स्टेशन मास्टर या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जैसे पोस्ट पर आप जा सकते हैं। वो भी अपने ज्वाइनिंग के पहले दिन से रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए। इसका कोई भी सर्विस क्राइटेरिया नहीं है कि आपका मिनिमम 2 साल 3 साल सर्विस होना जरूरी है। तो इसी जीडीसीई नोटिफिकेशन पर बात करूंगा, जिसका फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर जीडीसी के जो नए नियम बनाए गए हैं वो सारी बातें आज के वीडियो में करने वाला हूं। और आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी निचले पोस्ट से आप हायर पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आपके पास वो जो क्वालिफिकेशन है वो होना बेहद जरूरी है। सपोज करो आपने 10th पास पर आपने आईटीआई करके टेक्नीशियंस बन गए थे, बट आपको स्टेशन मास्टर बनना है या फिर ट्रेन मैनेजर बनना है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वही है जो कि आपके आरआरबी के टाइम में डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती है, जो क्वालिफिकेशन है वही इसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप भी रेलवे एम्प्लॉई है और आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप हायर एजुकेशंस के लिए आप यूनिवर्सिटी जो कि ऑनलाइन भी आप अपने कोर्स कर सकते हैं, और इस ऑनलाइन कोर्स के दौरान आप अपने ड्यूटी भी निभा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एडमिशन्स लेकर के अपना जो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉलेज विद्या नाम की एक वेबसाइट है, उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि 100% सेफ और सिक्योर है। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो कि ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाती है, और ये जो डिग्री है ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त होता है, तो 100% वैलिड होता है, जिसका फॉर्म आप भर के आप हायर पोस्ट पर रेलवे में जा सकते हैं, या फिर आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। कॉलेज विद्या 30 से भी ज़्यादा फैक्टर जैसे फीस, स्टूडेंट रिव्यूज, प्लेसमेंट को कंपेयर करके बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए दे देता है। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्री एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, जो कि आपका एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक ये लोग फ्री काउंसलिंग करते हैं, और आपको कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, किस यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, ये आपको सेलेक्ट करने में मदद कर देते हैं। इस कॉलेज विद्या की मदद से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेते हैं तो आपको 20,000 रुपए तक का सब्सिडी मिल सकता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का आप फीस नहीं भर पा रहे हैं और यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं करवा पा रही है, तो कॉलेज विद्या पर आप ईएमआई यानी कि मंथली जो फीस है इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन से लेकर के बीटेक या फिर एमबीए जैसी डिग्री ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में एडमिशन्स लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल क्लास के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको पसंद नहीं आती है तो इनके काउंसलर आपके फीस को रिफंड करने में पूरी की पूरी हेल्प कर देते हैं। तो क्यों ना आप भी बिना टेंशन अपने लिए बेस्ट कोर्स और बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करके आप इनमें अपना कोर्स कंप्लीट करके अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा जो नोटिफिकेशन है उस पे बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि टोटल वैकेंसी 1500 रहने वाली है। इसके अप्लाई डेट की बात करूं तो 16 मार्च से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट 1 महीने के बाद यानी कि 15 अप्रैल 2026 रहने वाली है।
ओनली सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी ही इसको भर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल रेलवे के बाहर के एम्प्लॉई है तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये एक जोनल लेवल से वैकेंसी निकलती है। तो आप रेगुलर कर्मचारी होने चाहिए। इसके लिए नो सर्विस रिक्वायर्ड है, मतलब आप ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 2024 के नोटिफिकेशन में एएलपी टेक्नीशियंस या फिर जेई बन चुके हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, चाहे भले ही आप ट्रेनिंग में हैं। इसको आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ के जवान नहीं भर सकते हैं। इसके अप्लाई लिंक की बात करूं तो www.rrccr.com पे जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट इस पे रहने वाले हैं। तो कुल 38 तरह के पोस्ट इसमें है। यानी कि आपको पहला है कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें टोटल 41 वैकेंसी है। और आपको बता दूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए 26 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन 12th पास होती है। इसके अलावा अगर आप सीसीटीसी यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनना चाहते हैं, टीटी बनना चाहते हो, तो इसकी भी वैकेंसी है जो कि अच्छी खासी है। 112 वैकेंसी है। इसमें भी क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, जो कि आपका आरआरबी के द्वारा जैसे मांगा जाता है। जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी है। और आप अलग अलग तरह के पोस्ट इसमें जूनियर इंजीनियर में हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हुआ है तो इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियंस की भी वैकेंसी है, तो अगर आपने आईटीआई किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एएलपी का जो पोस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी 908 वैकेंसी है। तो अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 ही होना चाहिए। ध्यान रखना है कि अगर आप जिस भी पोस्ट को फॉर्म भरने जा रहे हैं, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियंस हो, चाहे जेई हो, स्टेशन मास्टर हो, तो उसकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। मान लो आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए, यानी आपकी आंखें 6/9 होना बेहद जरूरी है। इसी तरीके से एएलपी बनना चाहते हैं तो आपकी आंखें 6/6 होना जरूरी है, वो भी विदाउट ग्लासेस यानी चश्मा अलाउ नहीं है, तभी आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ये 21 है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है 57 है। इसके अलावा गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो वैकेंसी है 54 है। इसके अलावा टेक्नीशियंस ग्रेड 1 और टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की भी वैकेंसी है। तो अगर आप टेक्नीशियन 3 बनना चाहते हैं तो आपका जो है क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में। टेक्नीशियंस ग्रेड 1 में जाना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की खास बातें क्या है। सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी होना चाहिए, यानी कि आप मुंबई, पुणे या फिर भुसावल, सोलापुर या नागपुर के ही डिवीजन वाले ही भर सकते हैं, आप बाहर के नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट, रिजाइन या ट्रांसफर्ड कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है वो भी नहीं भर सकते। और कुछ लोग ट्रांसफर चले जाते हैं। मान लो कि आपने अपना जो ट्रांसफर इस जोन से ट्रांसफर लेकर के वेस्टर्न रेलवे या फिर नॉर्दर्न रेलवे चले गए हैं तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने समझो मुंबई डिवीजन से ट्रांसफर करके आप भुसावल डिवीजन चले गए हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी जोन में आता है। इस नोटिफिकेशन में एक खास बात इन्होंने दिया है कि अगर आप सेम लेवल में हो, मान लीजिए कि आप लेवल 2 में हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, तो टेक्नीशियन से आप एएलपी का फॉर्म तो भर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एएलपी से टेक्नीशियंस में जाना तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि आप नॉन सेफ्टी से सेफ्टी वाले कर्मचारी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ्टी से नॉन सेफ्टी में जाना चाहते हैं, वो भी सेम पे लेवल से,
तो आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सेफ्टी क्या है, नॉन सेफ्टी क्या है। तो आपको बता दूं कि जो कर्मचारी ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे एएलपी हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, जेई हो, तो ये सेफ्टी से जुड़े कर्मचारी होते हैं। वहीं हमारे जो कर्मचारी होते हैं जो कि ऑफिस में बैठते हैं, चाहे सीसीटीसी हो, चाहे जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये लोग जो है नॉन सेफ्टी में आते हैं। तो अगर आप नॉन सेफ्टी से सेफ्टी में आना चाहते हो तो आप सेम पे लेवल से आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ्टी से नॉन सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो सेम पे लेवल से नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप हाई पे लेवल में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जैसे मान लो आप एएलपी है और वो भी लेवल 2 में है, तो आप लेवल 3 की सीसीटीसी वाली वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वो भी नॉन सेफ्टी में, क्योंकि वो हाई पे लेवल से है। आप अपने लोअर पे लेवल से अपने हायर पे लेवल में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सेम ग्रेड पे सेम पे लेवल में आप नहीं जा सकते हैं सेफ्टी और नॉन सेफ्टी की तरफ। नेक्स्ट है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट विच इज प्रेजेंटली वर्किंग। यानी कि मान लो आप एएलपी में ज्वाइन कर लिए हैं मुंबई डिवीज़न में, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे एएलपी में जाना है और वो भी मुझे नागपुर या भुसावल डिवीज़न चाहिए जिससे कि मेरा घर वहाँ पे पास हो जाए, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आप एएलपी में ही काम कर रहे हैं। तो सेम पोस्ट पर आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट है, You can choose all post according to your qualification. Allotment of post shall be on basis of merit कम options। जैसे मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप डी में हैं और आप एएलपी में भी जाना चाहते हैं या फिर आप स्टेशन मास्टर में भी जाना चाहते हैं, तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट, ओनली 1 सीबीटी एग्जाम फॉलोड बाई एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब कि इस एग्जाम में सिर्फ एक ही सीबीटी एग्जाम होगा, चाहे एएलपी होगा चाहे स्टेशन मास्टर होगा। जहां साइको जरूरी है वहां पे आपका साइको टेस्ट यानी सीबीएटी भी करवाया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो यूआर में आते हैं तो 42 वर्ष, एससी एसटी में आते हैं तो 47 ईयर्स, ओबीसी में आते हैं तो 45 ईयर्स तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। नो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एज पर रेलवे बोर्ड लेटर। ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलता है, तो रेलवे में आने के बाद ये जो आरक्षण है ये नहीं मिलता है। क्वेश्चंस एंड आंसर ओनली इन हिंदी और इंग्लिश। मतलब आपको जैसे आरआरबी के एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे 15 भारतीय भाषाओं में, तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगा। एएलपी का जो एग्जाम है इसमें ओनली 1 सीबीटी होगा। पार्ट ए 100 एमसीक्यू 90 मिनट के लिए, पार्ट बी आपका 75 एमसीक्यू 60 मिनट के लिए और 35% क्वालिफाई मार्क सबके लिए रहेगा। और आपको बता दूं कि पार्ट बी टेक्निकल पोर्शन है। पार्ट ए आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से सवाल रहने वाले हैं। जेई के एग्जाम में 150 क्वेश्चंस 120 मिनट के लिए रहेंगे। इसके एग्जाम में 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपको 100 एमसीक्यू 90 मिनट के लिए दिए जाएंगे, इसके बाद और कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सीसीटीसी के लिए आपको 100 एमसीक्यूज रहेंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क जो रहेगा यूआर के लिए 40%, ओबीसी एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% रहेगा। नेक्स्ट, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क। यानी कि इस सारे एग्जाम में 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड, नो ब्लॉक कैपिटल लेटर, ओनली ब्लैक पेन ऑन वाइट पेपर। आपका जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल या फिर ब्लॉक लेटर में
नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट लेटर, यानी आपको एग्जाम के बारे में बाद में बताया जाएगा। फोटो की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी कलर्ड। यहाँ पे लाइव फोटो आपको अपलोड करना नहीं होगा, और फोटो जो आप अपलोड करते हैं उसके 6 फोटो आप फ्यूचर के लिए बचा के रख लेना, जो HRMS ID बना होना चाहिए, और उस HRMS में आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन ऐड होना चाहिए। अगर अभी भी ऐड नहीं है तो आप उसको HRMS ID में जा करके अपने हायर एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट सेल्फ सर्विस में जा करके ऐड कर सकते हैं। क्लर्क है, डीलिंग क्लर्क है, उनसे बात कर सकते हैं, और वो भी फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक ये अपलोड आपके HRMS ID पे हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो कर्मचारी अब्सेंट है बट रेलवे से बाहर नहीं निकाले गए हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा पूरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ भी बचा रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।